बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 14 न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। पाकिस्तान के साथ मुजवजा बिजली टैरिफ में रद्दोबदल पर बातचीत कर रहे हैं IMF। आलमी मालियाती फंड ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ बिजली के मुजवजा टैरिफ पर रद्दोबदल के हवाले से बातचीत जारी है। गैर मुल्की खबर एजेंसी से गुफ्तगू करते हुए IMF हुकाम ने बताया कि हुकूमत पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात में इस बात पर गौर किया जा रहा है कि टैरिफ में मुमकिना रद्दोबदल का बोझ मुतवस्सित और कम आमदनी वाले तबके पर ना पड़े। IMF हुकाम के मुताबिक मुज़ाकरात के दौरान ये भी जायज़ा लिया जाएगा कि मुजवजा टैरिफ तरमीम हुकूमती वादों से मुताबिकत रखती है या नहीं। IMF हुकाम का कहना है कि मुजवजा टैरिफ तरमीम के महंगाई और मौशी इस्तेहकाम पर मुमकिन असरात का भी तफसीली जायज़ा लिया जाएगा। हुकूमती इदारों के बढ़ते कर्जों से मईशत को खतरात। वज़ारत खजाना ने खबरदार कर दिया। माली साल 2024 और 25 के दौरान सरकारी इदारों का मजमूई मुनाफा 13% कमी के साथ 820.7 अरब रुपए से कम होकर 709.9 अरब रुपए रह गया। वज़ारत खजाना ने खबरदार किया कि SOEs के बढ़ते हुए कर्जे पाकिस्तान की मालियाती इस्तेहकाम और माशी तरक्की के लिए संगीन खतरा बन चुके हैं। इन इदारों की जानिब से हुकूमत को फराहम की जाने वाली खालिस नकद वापसी तशवीशनाक हद तक कम हो गई है। वज़ारत खजाना के सालाना मजमूई कारकर्दगी रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि हुकूमत ने गुज़िश्ता माली साल के दौरान सरकारी इदारों को 2.1 खरब रुपए के माली मामनत फराहम की है, मगर इसके बदले में खालिस वापसी मुखलिस 4.7 अरब रुपए रही। रिपोर्ट के मुताबिक खालिस माली बहा गुज़िश्ता साल के 458.2 अरब रुपए से कम होकर सिर्फ 4.7 अरब रुपए रह गया, जो 51% कमी ज़ाहिर करता है। वज़ारत खजाना ने खबरदार किया कि अगर सरकारी इदारों में साख्ती इस्लाहात और माली नज़्म ज़ब्त यकीनी ना बनाया गया तो सूरत हाल न सिर्फ कौमी खजाने पर दबाव बढ़ाएगी बल्कि मुल्की माशी इस्तेहकाम को भी मुतासिर करेगी। अमेरिका ईरान के खिलाफ तवील फौजी ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। अमरीकी अहदेदारों का दावा। बरतानवी खबर रसाई एजेंसी से गुफ्तगू में 2 अमरीकी अहदेदारों ने दावा करते हुए कहा है कि मुसलसल मुहिम अमरीकी अफवाज और मशरिक वस्ता के लिए ज़्यादा खतरे का बायस होगी। इस बार हमले की जारी मनसूबाबंदी ज़्यादा पेचीदा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ईरान का जौहरी इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं, स्टेट और सिक्योरिटी तनसीबात को भी निशाना बनाएगा और अमेरिका को पूरी तवक्को है कि ईरान जवाबी कार्रवाई करेगा। दूसरी जानिब पासा ईरान इनकलाब का कहना है कि अमेरिका ने हमला किया तो किसी भी अमरीकी फौजी अड्डे को निशाना बनाया जाएगा। खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिका के उर्दन, कुवैत, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, UAE और तुर्की में फौजी अड्डे मौजूद हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि पेंटागन एक और त्यारा बरदार जहाज मशरिक वस्ता रवाना कर रहा है। हजारों फौजी जंगी जहाज, गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स भी मशरिक वस्ता भेजे जा रहे हैं। इस्लामाबाद अपोजिशन इत्तेहाद का एहतजाजी धरना आज भी जारी। रेड जोन फिर सील। इलामा राजा नासिर अब्बास, महमूद चकजई और बैरिस्टर गौहर पार्लियामेंट हाउस में धरना दिए बैठे हैं। सुहेल अफरीदी और दीगर PTI रहनुमा KPK हाउस में धरना दिए बैठे हैं। दोनों मुकामात पर पुलिस की भारी नफरी तैनात है। अपोजिशन लीडर सेनेट इलामा राजा नासिर अब्बास ने कहा है कि हमारा धरना जारी है और जारी रहेगा। हमारा पानी और खाना बंद कर दिया गया है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। अपोजिशन इत्तेहाद के एहतजाजी धरनों का मामला। वफाकी पुलिस ने रेड जोन को भी सील कर दिया। रेड जोन में दाखिले के लिए सिर्फ मार्गला रोड को खुला रखा गया है। मार्गला रोड पर तलाशी लेने के बाद गाड़ियों को शहराए दस्तूर पर जाने की इजाज़त दी जा रही है। पार्लियामेंट हाउस और D चौक हर किस्म के ट्रैफिक के लिए बंद है। पुलिस की कैदी वैगने और बख्तरबंद गाड़ियां पार्लियामेंट हाउस और KPK हाउस के बाहर मौजूद हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिर बात इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें 14 न्यूज़।